हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से रियल नंबर के बारे में। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रियल नंबर और उसके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ उस पर बेस्ड हम लोग कुछ ने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के साथ कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या होगा आज हम लोग बात करेंगे। एमसीक्यू, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि आपका इस चैप्टर से अच्छा खासा वेटेज है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपका टोटल 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि एक आपका एमसीक्यू होता है, एक आपका 2 मार्क्स का और एक आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, तो एमसीक्यू 1 नंबर का रहेगा आपका, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी कुछ इधर उधर हो सकता है केस स्टडी क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स का पूछ दे और एमसीक्यू पूछ दे। ठीक है, तो ये आपका सीबीएसई जो है चेंज करता रहता है, इट्स डिपेंड ऑन सीबीएसई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में ना छूटे। ठीक है, हर एक तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। हर एक तरह के क्वेश्चन से हम लोग क्या होना है, फैमिलियर होना है। राइट, तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, अच्छे से देखिएगा, नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाइए। आइए, तो चलिए मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बाबू लोग, क्या है। If two positive integers a and b can be expressed as a is equal to xyq, a is equal to xyq, a is equal to xyq, b is equal to x to the power 4 y square z, जहां पे x y क्या है, प्राइम नंबर है, x y बीइंग प्राइम नंबर्स। अब ये 4 ऑप्शन दे रखा है बाबू और इसका एचसीएफ बताना है। इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे। यहां पे आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चूंकि मैं यहां पे बता रहा हूं कि कैसे इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे a इज इक्वल टू क्या है, x y q, b इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 4 y स्क्वायर और z। तो हम लोगों को यहां पे क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या बताया था आपको एचसीएफ में, मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है और उसका लिस्ट पावर देखना है, उसका लिस्ट पावर देखना है। तो देखो यहां पे एचसीएफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहां पे देखो x कॉमन क्या है दोनों में, यहां पे देखो ध्यान से, कॉमन पार्ट ये है और उसमें लिस्ट पावर किसका है, x है, तो x हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, y में लिस्ट पावर किसका है, y स्क्वायर का, एक y टू द पावर 3 है और एक y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। क्या z कॉमन है, क्या z कॉमन है, नहीं है, तो इसको नहीं देखना है, कॉमन नहीं है तो ये एचसीएफ में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहां पे देखो एक्स वाई स्क्वायर, एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए को टिक मार के आगे निकलना है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने ऑलरेडी पूछ रखा है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे क्या दे रखा है, इफ एचसीएफ ऑफ 16y इज इक्वल टू 8, एचसीएफ कितना है, 16y का 8 है, एलसीएम कितना है, 16y का जो एलसीएम है वो 48 है, देन द वैल्यू ऑफ y इज, तो y की वैल्यू बताइए क्या होगा, y की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था यहां पे, कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या होता है, वन नंबर इंटू अदर नंबर। ठीक है, यह फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब यहां देखो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 8 है सर, 8 लिख दो। एलसीएम कितना है मेरे प्यारे बाबू लोग, सर 48 है, 48 पुट कर दो। ठीक है, अब वन नंबर कितना है, वन नंबर कितना है 16 है, और y इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, y का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 8 इंटू 48 अपॉन हो जाएगा 16। ठीक है, 16 3 जा 48, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ओके, कभी कभी सीबीएसई जो है इस तरह क्वेश्चन आपका पूछ डालेगा, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। कभी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, कभी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। मतलब ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें कौन सा इरेशनल नहीं है। तो देखो यहां पे सबको चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे और बताएंगे कौन सा इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ऑप्शन नंबर को पहले ऑप्शन नंबर ए लेते हैं हम लोग, क्या है 2 - 3 होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कौन सा आइडेंटिटीज पे लेंगे, देखो 2 - √3 होल स्क्वायर। देखो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो a के प्लेस पे कितना है 2 है और b के प्लेस पे कितना है √3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो, अब भैया ये तो पता होना चाहिए a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आई थिंक आई होप आप लोग को पता हो ये। तो देखो यहां पे a स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab बोले तो 2ab। ठीक है, तो देखो यहां पे 2 + 3 हो जाएगा माइनस 4√3 हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए 5 - 4√3। अब यहां पे देखो मेरे प्यारे बाबू लोग 5 जो है वो रैशनल है, 5 जो है वो रैशनल है और 4√3 जो है वो इरेशनल है। तो रैशनल माइनस इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 + √3 का होल स्क्वायर है, ये था 2 - 3 का √3 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो है बी ऑप्शन नंबर जो है √2 + √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहां देखो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। आप बता देता हूं √2 और √3 है, इसका होल स्क्वायर करो। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहां पे जो आइडेंटिटी हम लोग को यूज करना है वो है a + b होल स्क्वायर, राइट, ये आइडेंटिटी। और ये आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, राइट। चलो अब a के प्लेस में क्या रखेंगे, देखो यहां पे √2 का होल स्क्वायर होगा, b के प्लेस में क्या रखोगे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। चलो बहुत बढ़िया, 2ab क्या होगा आप बताओ तो जल्दी से, 2ab तो 2 √2 √3, राइट। अब आप देखो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, प्लस क्या हो जाएगा 2 √2 × √3 √6। अब यहां पे देखो 5 + 2 √6 आ रहा है। अब देख लो मेरे प्यारे बाबू लोग 5 क्या है रैशनल है और ये क्या है इरेशनल है सर। तो रैशनल प्लस इरेशनल यू विल ऑलवेज गेट व्हाट इरेशनल, इरेशनल। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, नहीं होगा। ठीक है, क्या डी होगा, डी होगा, डी तो भैया नहीं होगा, क्यों, देखो देखो डी क्या है, डी में क्या है 27 रैशनल है और √7 क्या है इरेशनल है। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बोलने का मतलब एक बचा, मिला जुला के ऑप्शन बचा सी, तो पक्के से सी होगा, सी होगा, सी होगा। ठीक है, चेक कर सकते हो बाबू सी का कैसे होगा, चेक करते हो, है ना, चेक कर सकते हो सी का कैसे होगा। तो देखो सी का मैं चेक कर दे रहा हूं वहां पे, सी का मैं यहां पे चेक कर दे रहा हूं, कौन से आइडेंटिटी आप यहां पे यूज करोगे। देखो
यहां पे जो आप आइडेंटिटी यूज करोगे, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a के प्लेस में √3 और b के प्लेस में √3, a के प्लेस में √2 और b के प्लेस में √3। देखो यहां पे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? हाँ, तो a के प्लेस में क्या रखोगे, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और b के प्लेस में रखोगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1 आएगा, -1 विच इज रैशनल, इट मींस विच इज नॉट इरेशनल। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये पे -1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बट इस बार जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया है वो एमसीक्यू में लिया है, क्योंकि कभी कभी इस तरह क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ दिया जाता है, राइट। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से देखो। द लार्जेस्ट नंबर क्या आया भैया, लार्जेस्ट नंबर आया, तुम प्यार से इसको देख लो। लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, तो किस चीज का केस बन रहा है, लार्जेस्ट नंबर हो गया, मैक्सिमम नंबर हो गया, हाईएस्ट नंबर हो गया, तो किस चीज का केस बन रहा है, ये केस बन रहा है एचसीएफ का केस बन रहा है। ठीक है, मैंने बताया है कई बार। ओके, so the largest number that will divide 398, 436 and 542 living remainders 7, 11, 15 respectively is, बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। चलो करते हैं, बनाते हैं इसको। वह कौन सा बड़ा नंबर है, वह कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, ध्यान से देखिएगा, वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, भैया नंबर पता नहीं है, जो 398 को भी डिवाइड करे, 436 को भी डिवाइड करे और 542 को भी डिवाइड करे। बट एक कंडीशन अब यहां पे दे रखा है कि लिविंग रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर बचता है, इसमें रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे देखो, इसमें रिमाइंडर है 7, इसमें रिमाइंडर क्या है 11, और इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 15। तो वो कौन सा नंबर है वो कौन सा बड़ा नंबर है जो वो तीनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देख लो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देख लो, जो रिमाइंडर होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो 398 में हम लोग 7 माइनस करेंगे, 436 में हम लोग 11 माइनस करेंगे, और 542 में हम लोग 15 माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं मेरे प्यारे बाबू लोग, कितना आ जाएगा इसको बताओ। सर 398 में अगर 7 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 391। ठीक है, चलो अब इसमें लोग 11 माइनस करते हैं तो 5 2 4 425 आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग 15 माइनस करते हैं तो 7 2 5 527। ठीक है, 527। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलो पहले हम 391 का हम लोग निकालते हैं, पहले 391 का हम लोग पहले निकालते हैं, 391, राइट। चलो कितने से लगाएंगे बताओ तो, 11 से करें क्या, 11 से करते हैं, देखते हैं। 9 1 10 3 13, 3 से तो नहीं है, 2 से तो जाएगा ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कितने से जाएगा ये। ठीक है, तो 391 देखो आपको चेक करना पड़ेगा किससे डिविजिबल है ये। तो देखो यहाँ पे अगर 17 से हम लोग करते हैं, यहाँ पे 17 2 जा कितना हो जाएगा बाबू 34। ठीक है, 9 में 4 जाएगा कितना होगा 5 होगा 1। अब देखो 51 आ रहा है, तो 17 3 जा कितना आएगा 51 आएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। इट मींस 391 जो वो 17 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ तो 23 आएगा, और 23 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे 425 का, अब हम लोग निकालेंगे 425 का। ठीक है, चलो 425 का निकालते हैं बाबू, कितने से लगाए बताओ, 5 से लगा लो सर पहले, 5 8 जब 40, 5 5 जब 25, फिर 5 से लगा लो, 5 7 5 से लगाएंगे तो 17 आएगा। ठीक है, फिर 17 से 1, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बच गया 527,
527, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, कितने से जाएगा बताओ तो जल्दी। 7 to 9, 9 5 40, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, 17 से करते हैं, क्योंकि 17 देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें देखते हैं 17 से, ठीक है। तो चलो 5 2 7, 17 से करते हैं यहाँ पे, तो 17 3 जा 51, 1 आ रहा है, एंड 17 1 17 है, 31 आ रहा है, 17 से लगा रहे हैं तो 31 आ रहा है, विच इज प्राइम नंबर, 31 से लगाएंगे फिर तो वहां पे 1 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये सब तो बचपन में पढ़े ही होगे आप लोग, और है ना इजी बीजी है। तो चलो अब आप देखो 391 का कितना आ रहा है, यहां पे लिखे सारा, ठीक है। चलो देखो 391 हो जाएगा बाबू, कितना 17 इंटू 23 हो जाएगा सर, चलो ठीक है। 525 को कितना लिखेंगे बाबू, 5 स्क्वायर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इंटू 17 हो जाएगा, और 527 को कितना लिखेंगे, 17 इंटू 31, ठीक है। अब ध्यान से देखो तीनों में मैच क्या कर रहा है, तीनों में सिर्फ मैच क्या कर रहा है, सिर्फ 17 ही मैच कर रहा है, ठीक है, सिर्फ 17 ही मैच कर रहा है, ध्यान से देखना इस तरीके से, सिर्फ 17 ही मैच कर रहा है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 वो सबसे बड़ा नंबर है जो वो तीनों को डिवाइड करता है, 17 वो सबसे बड़ा नंबर है, वो तीनों को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 17, 17 मार के आगे बढ़ोगे जल्दी से, समझ में आया, चलो ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे रिमाइंडर को, है ना, हर एक नंबर में क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को फर्स्ट से, सेकंड वाला को सेकंड से, थर्ड वाला को थर्ड से, रिमाइंडर माइनस करेंगे, और देन क्या करेंगे, हम लोग उसका एचसीएफ निकालेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मजा आ रहा है ना, चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, हरीश टेक्स 12 मिनट्स। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet? तो जब भी after how many minutes they will meet together, after how many minutes है ना, घंटी फिर दोबारा बजेगी, तो इस तरह का जब भी केस बनता है तो हम लोग निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो अब आप देखो दो ही नंबर दे रखा है यहाँ पे, एक 18 है और एक 12 है, दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर अराउंड स्पोर्ट्स है, फील्ड है, प्रिया जो है वो उसको एक राउंड लेने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट्स लेती है, हरीश जो है वो एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम टाइम पे स्टार्ट करें, ठीक है, तो एक साथ वो कम मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट। चलिए तो अब इसका क्या करेंगे, वो एलसीएम निकालेंगे। इस तरह क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, लिमिटेड टाइम में जल्दी से इसको टिक मार के आगे बढ़ना है। यहां तो मैं बता दे रहा हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, क्या बोला जा रहा है, राइट। एग्जाम में तो जल्दी से पढ़ना है और देखना है कि क्या जगह केस बन रहा है, 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, वो टिक मार के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको वहां पे, ठीक है, वहां पे आपको टाइम बचाना है, और टाइम जो लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में क्या करना है, बना के आगे बढ़ना है, रेडी गेट। हाँ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, अब इसमें तो आपको रिटर्न कुछ करना नहीं है। क्या हो जाएगा यहां पे देखो, एलसीएम ऑफ 18 and 12,
कितना होगा? 18 का पहले निकाल लो, 2 से 9 3 3, चलो फिर 12 को कर लो जल्दी से, 6 2 3, चलो अब 18 का करते हैं। यहां पे देखो 18 का कितना आ रहा है बाबू? 18 का आ रहा है सर 3 स्क्वायर इंटू 2। 12 का कितना आ रहा है? 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3। चलो दोनों का एलसीएम निकालते हैं। चलो एलसीएम में मैंने क्या बताया था? एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो और उसका हाईएस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो देखो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पहले 2 आ रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर वाला लिखेंगे। कॉमन क्या है? 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 36 मिनट्स, यानी आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मेट टुगेदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? इजी बिजी? चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है। 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat respectively। 3 farmers हैं जिसके पास 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat है। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम, क्या चीज का केस बना? फिर से देखो यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम का केस बन रहा है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैग सो दैट द व्हीट कैन बी पैक्ड इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स। मैक्सिमम का केस बन रहा है, तो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, देयर इज नो एनी डाउट। चलिए तो जल्दी से इसका क्या करना है हम लोगों को? जल्दी से क्या करना है हम लोगों को? दोनों तो इसका एचसीएफ निकाल लेना है, राइट? 490, ठीक है, तो चलो पहले 490 हम लोग करेंगे। 490 करते हैं। चलो तो 2 से लगाओ यहां पे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, चलो अब कितना से करो इसको? 5 से। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। ठीक है, अब 7 से कर दो, 7 7 जा 49। ठीक है, चलो अब करते हैं 588 का। ध्यान से करना है, कैलकुलेशन का खेल है अच्छे से। 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक इधर गया रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, राइट? फिर कितना से करोगे? 3 से करोगे? 3 से कर दो, 3 से करो, 3 से करो, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से करो, 7 7 जा 49। हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्या बचा बताओ आपको? सर 8 8 2 बचा। चलो 2 से लगाओ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर कितने से करोगे बताओ? 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, एक इधर गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो इसी तरह से कर लेना आप लोग, अगर शॉर्टकट में नहीं आ रहा बाबू तो। 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, कितना आ रहा है? 147 आ रहा है, 147 आ रहा है। फिर कितना से लगा हुआ? 3 से कितना आएगा? 49 आएगा। फिर 7 से, 7 7 जा 49, 7, राइट? ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टर के थ्रू इसको निकाल लिया। अब क्या करना है? मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो रहा था, हम लोग क्या करना है? मैक्सिमम कैपेसिटी है तो क्या करना है? वंस अगेन हम लोगों को एचसीएफ निकालना है बाबू। मैक्सिमम की बात हो रही है यहां पे, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे? एचसीएफ निकालेंगे, राइट? तो चलो दोनों सबका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 490, 588, 882। चलो तो पहले 490 का देख लो। 490 का कितना है? 2
7 स्क्वायर है, फिर 2 इंटू 5 है, 588 का लिखते हैं, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 3 है, राइट। चलो 882 का लिखते हैं, 882 का लिखते हैं, 2 है, 2 है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर 7 स्क्वायर है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो। चलो अब तीनों कैसे हम लोग निकालते हैं, देखो तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या है, क्या 2 कॉमन है, क्या 2 कॉमन है? हाँ सर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, देख लो यहां पे 2 कॉमन है। अब एचसीएफ निकाल रहे हो मेरे प्यारे बाबू लोग, है ना। आप अगर एचसीएफ निकाल रहे हो वहां पे, एचसीएफ में क्या होगा, ऐसे भी तीनों में कॉमन है, उसका लिस्ट पावर देखिए 2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? क्या 3 कॉमन है सब में? क्या 3 कॉमन है सब में? नहीं है, 3 को नहीं देखना है। 7 कॉमन है, हाँ 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन है, देखो वो क्या है, 7 कॉमन है, वो क्या है, 7 कॉमन है, वो क्या है, 7 स्क्वायर है कि नहीं, 7 स्क्वायर है कि नहीं। चलो तो 2 इंटू 49 कितना हो जाएगा, 98 केजी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 98 केजी। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में जो वेट पैक होगा वो 98 केजी होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को ए निकल, है ना, ए मार के आगे बढ़ना है। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैव अ लुक, ट्राई करोगे? देखो, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है p एंड q, कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो अब यहां पे देखो p इज इक्वल टू जो होगा ab स्क्वायर है, q इज इक्वल टू aqb है, बीइंग प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ pq इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है ना, बिना समय गवाए, बिना देर किए हुए हम लोग फटाक से एकदम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? देखो तो p का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ab स्क्वायर है, q का कितना है, aqb है, एलसीएम जल्दी से निकाल लो, एलसीएम जल्दी से निकाल लो, टिक मार के आगे बढ़ो। देखो एलसीएम मैंने क्या बोला था, दोनों में कॉमन हाईएस्ट पावर aq, दोनों में कॉमन हाईएस्ट पावर aqb स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, aqb स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है सर, सी मार के आगे बढ़ो, सी मार के आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरह जल्दी से आपको बना के टिक मार के आगे बढ़ना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया रियल नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जितने भी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। जब मैं क्लास लेता हूं, ऑफलाइन क्लास है ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाता हूं और क्वेश्चन को बना नहीं पाता हूं, क्या करो इसके लिए? तो देखो मेरे प्यारे बाबू लोग, यहाँ पे क्या करोगे आप, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो। समझ में आ रही बात? जैसे आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हो आप, और रियल नंबर चैप्टर के आप रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हो, अब उस चैप्टर का अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो सकती है रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को डील करने में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ्स जो है इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहां से आपका रीजन असर्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, 1 नंबर है और आसानी से ला सकते हो। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना है, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, आपका टोटल 4 डायरेक्शंस हैं, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको केयरफुली जो है वो आंसर करना है, राइट। देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन दिया रहेगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, 2 स्टेटमेंट रहेगा आपका, एक असर्शन का स्टेटमेंट रहेगा और एक रीजन का स्टेटमेंट रहेगा, एक असर्शन का स्टेटमेंट रहेगा और एक रीजन का स्टेटमेंट रहेगा, 2 स्टेटमेंट आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू,
अगर दोनों ही स्टेटमेंट अगर ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो क्या करोगे आप यहां पे ऑप्शन नंबर ए लिखोगे, ऑप्शन नंबर ए लिखोगे। समझ में आई बात? सेकंड बी में देखो क्या हुआ, बी में क्या हुआ, अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हो, असर्शन का भी स्टेटमेंट ट्रू हो और रीजन का भी स्टेटमेंट ट्रू हो, अगर दोनों ही स्टेटमेंट अगर ट्रू हो और रीजन जो हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को मार के चलना है। समझ में आ रही बात? चलो सी नंबर में क्या है, असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा, असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? और ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है यहां पे कि अगर असर्शन हो फॉल्स और रीजन हो ट्रू, तो डी ऑप्शन हम लोग को टिक करना है। राइट? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए, समय गवाए। तो फर्स्ट रीजन असर्शन क्वेश्चन का है ना, हम लोग डील करेंगे। देखो यहां असर्शन में, असर्शन के स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। The HCF of two numbers is 18। क्या बोला? HCF जो है दो नंबर का जो HCF है वो 18 है, and their product is this, then their LCM is 169। अब ये भैया स्टेटमेंट सही है कि नहीं, असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, उसको क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे सही है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे सॉल्व करके। अगर सही होगा तो ट्रू, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि इसको चेक करने के लिए क्या करोगे आप, देखो यहां पे सॉल्यूशन कैसे करोगे। हम लोग जानते हैं यहां पे एचसीएफ इनटू एलसीएम इनटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर्स। राइट? अब देखो यहां पे द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, एचसीएफ कितना है 18 है, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 169 है, 169 है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना है 3072, कितना है 3072, ठीक है। तो अब यहां पे चेक करना कि देन देयर एलसीएम इज क्या 169 होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एलसीएम को निकालने हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब चेक करेंगे कि एलसीएम सही है कि नहीं यहां पे। राइट? तो चलो यहां पे मान लिखा हम लोग एलसीएम पता भी यहां पे नहीं है, तो क्या करेंगे 3072 को हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 1 जा 18, 2 आया बाबू यहां पे, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 1 7। अब कितने टाइम्स में बताओ, बताओ 1 17 टाइम में, 17 टाइम में, 17 है ना, 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में कितना आएगा 126 आएगा, ठीक है। चलो 2। अब यहां देखो, यहां से उतारने के बाद यहां पे ये हो रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट बैठाएंगे यहां पे, ठीक है, और अब ये जाएगा 6 टाइम में, तो देख लो आप 117 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहां पे देख लो बाबू, यहां पे एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है 170.6, ठीक है, और एलसीएम यहां पे क्या दे रखा है 169। तो बोलने का मतलब यहां पे कि एलसीएम जो हम लोगों ने यहां पे निकाला वो 170.6 है, और एलसीएम जो यहां पे दिया हुआ है 169 है। इट मींस असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, इट मींस असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। चलिए ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। अब रीजन का स्टेटमेंट को चेक करते हैं। रीजन क्या है, इफ ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। ये तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये तो यही वाला फॉर्मूला हो गया, देखो यहाँ पे। तो इट मींस जो रीजन है, रीजन का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। ध्यान से पढ़ो, ये फॉर्मूला है, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये आपका ट्रू है। तो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है बाबू, ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात? आप इसको लिख भी सकते हो, असर्शन इज फॉल्स, यहां पे असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है? दिख रहा है? एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक। सो देखो मेरे प्यारे बाबू लोग, ये क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है ये, कैसा क्वेश्चन है ये। असर्शन क्या दिया हुआ है? 12 टू द पावर n, 12 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या बोला असर्शन का स्टेटमेंट में कि 12 टू द पावर n जो है वो एंड्स विद द डिजिट 0 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। अब बताओ यहां पे 12 टू द पावर एंड्स विद द डिजिट 0, क्या 12 टू द पावर n कभी भी वो डिजिट 0 से एंड होगा? डिजिट 0 से एंड होगा? नहीं होगा। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में? मैंने बताया था कि कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर वो 0 से तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में, 2 और 5 पक्के से होगा। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना ही होना है ना, होना ही होना है। ठीक है, अगर 5 नहीं होगा तो भी 0 से एंड नहीं होगा, अगर 2 नहीं होगा तो वो भी 0 से एंड नहीं होगा। इट मींस दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। समझ में आई बात? तो 12 टू द पावर n को अगर प्राइम फैक्टर पर निकालो, इसमें आप देखोगे 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है, तो क्या 12 टू द पावर n जो है वो कभी भी 0 से एंड होगा? नहीं होगा। इट मींस ये जो असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है यहाँ पे, देखो है ना। देखो मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं आपको। 12 टू दी पावर n है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो 12 टू दी पावर n को? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो। क्या इसमें 5 आ रहा है? क्या इसमें 5 आ रहा है? 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर में। क्या 5 आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर में? तो इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, दैट्स व्हाई 12 टू दी पावर n नो नेवर कैन एंड विथ 0। समझ में आई बात? चलो, तो ये तो पता चल गया कि असर्शन जो है वो यहां पे क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है, राइट। चलो अब रीजन का स्टेटमेंट देखते हैं भैया क्या है। एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0। अब देखो ध्यान से देखना, एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। पक्के से होगा। मैंने क्या बोला था? उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 पक्के से होगा, पक्के से होगा। वेयर m and n आर नेचुरल नंबर। क्या समझ में आई बात? 2 और 5 यहां पे बोल रहा है स्टेटमेंट के अगर कोई नंबर अगर 0 से एंड होता हो तो उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? एक एग्जांपल देख लो, छोटा सा एग्जांपल देख लो। जैसे 20 है, 20 को 10 से निकाल रहे हो, देख लो यहां पे 20 लास्ट में 0 है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या क्या आ रहा है? 2 पे पावर 2 आ रहा है और 5 पे पावर 1 आ रहा है, तो 2 और 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्या है? ट्रू है। अब फिर से बताओ, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगेन ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है, तो डी मार के आगे बढ़ना है बाबू। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा खोलते हैं जो रहा आपका स्क्रीन के सामने, देखो ठीक है। हैव अ लुक दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पे क्या है? असर्शन है 1825 इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम। अरे भैया, अब ये कोप्राइम किस चिड़िया का नाम है? हैव अ लुक, बताने दो थोड़ा सा, आई थिंक पता भी हो आपको। असर्शन क्या बोल रहा है? 1825 इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम। क्या भैया ये कोप्राइम है? क्या भैया ये कोप्राइम है? 1825 जो है पेयर कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कोप्राइम क्या होता है। देखो यहां, कोप्राइम का मतलब हो गया पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर, इट मींस पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1825 का जो है क्या कोप्राइम है? तो
कोप्राइम का मतलब होता है ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जिस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब आप देखो 1825 का एचसीएफ 1 है, पक्के से दिख रहा है कि ऐसा कोई 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो इस दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, चेक कर लेना इसको। 18 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 1 आएगा। तो इसको मींस क्या है कि जो आपका असर्शन है वो ट्रू है। इट मींस क्या है, असर्शन जो है वो ट्रू है। ठीक है, 1825 जो है वो कोप्राइम है, राइट। अब रीजन में क्या बोला है यहाँ पे, रीजन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पेयर ऑफ कोप्राइम हैज ए कॉमन फैक्टर 2। लो यहाँ पे बोल रहा है 2। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोप्राइम का जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। तो 2 कहां से होगा भैया, 2 कहां से होगा, ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया ना। असर्शन यहाँ पे है ट्रू और रीजन है फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन रीजन असर्शन का। देखो जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं सारे टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, अगर इसको अच्छे से आप कर लेते हो तो कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सारे तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सारे तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो असर्शन में क्या है, 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर। डेफिनेटली कंपोजिट नंबर है और इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने डील भी किया था। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। कैसे कंपोजिट नंबर है भैया, थोड़ा सा देख लो आप, देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू है, 5 इंटू है, 7 है, प्लस 7 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में क्या है, 7 है, यहाँ पे दो टर्म है, 7 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, 3 इंटू 5 बच जाएगा और प्लस 1 बचेगा। क्या हो जाएगा, देखो 7 इंटू 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। तो देखो 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर और आ गए, 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर और आ गए, 7 और 16। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ऐसे भी आप देख रहा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 2 से जैसे ज्यादा फैक्टर हो गया इसका तो वो क्या हो जाएगा, कोप्राइम है ना, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, देखो यहां कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा जैसे फैक्टर होगा, जिस नेचुरल नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। हाँ कंपोजिट नंबर होगा, तो स्टेटमेंट इसका हो गया आपका ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब यहां पे देखो रीजन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर्स 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नेचुरल नंबर। यस यस, ठीक। अ कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर्स, 1 तो इसका फैक्टर होता ही है, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट। इटसेल्फ, जो नंबर खुद होता है वो खुद का तो फैक्टर होता ही है। जैसे कि अगर बात करें यहां पे 12, तो 12 का फैक्टर 1 भी है और एक खुद 12 भी है। ठीक है, इटसेल्फ एंड एनी अदर नेचुरल नंबर, और भी इसके फैक्टर है, और भी इसके फैक्टर है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, देख रहे हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, ट्रू है। और रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसी के बारे में कहीं ना कहीं असर्शन का स्टेटमेंट के बारे में ही कहीं ना कहीं रीजन का जो स्टेटमेंट है वो बात करी है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ये तो ट्रू है ही, ये तो ट्रू है ही जो रीजन का स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बाबू, ए जाएगा। कौन सा जाएगा, ए जाएगा। बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन तो नहीं है बट अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करता है सुबह से ये 4 या 5 मार्क्स में आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी यहां से सीबीएसई से जो है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके रियल नंबर से पूछता है। गॉट इट? तो चलिए बात करते हैं हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका, एक आपका स्टेटमेंट दिया रहता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अब उस क्वेश्चन पे बेस्ड आपका 4 या 5 क्वेश्चन रहता है, अब उसको आंसर करना है। ठीक है, और कैसे कैसा क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। Have a look this question. देखो यहां, to enhance the reading skills of grade X students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade X. There are 32 students in section A and 36 students in section B. अब यहां पे रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, टू सेटअप अ लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए, जहां पे 2 सेक्शन बनाया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इस पे ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इस पे बेस्ड आपको 5 या 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको आंसर करना है अच्छे से। ठीक है, बहुत ही आसान रहता है। यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर। क्या चीज का केस बन रहा है, मिनिमम मतलब एलसीएम का केस बन रहा है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स मतलब कम से कम कितने बुक, ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। कम से कम कितने मिनिमम बुक्स नंबर जो है वो यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होनी चाहिए जो हर एक स्टूडेंट्स को है ना इक्वल बुक मिले, है ना। देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, चलो ठीक है। चलो क्या करेंगे अब यहां पे, एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। ठीक है, चलो 32 का निकालते हैं यहां पे, 2 से करेंगे यहां पे 16, 2 से 8, 4, 2, 1, 36 से कर लो, 2 से 18, 9, 3, 3, 1। चलो क्या करेंगे यहां पे, देखो 32 का 2 टू द पावर 5 आ रहा है। ठीक है, 2 टू द पावर 5 आ रहा है। और 36 का देख लो, 2 स्क्वायर इंटू आ रहा है 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को चलो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। 3 मैच नहीं कर रहा लेकिन वो भी लिखा है एलसीएम में, सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 9 कितना आएगा, 288। यानी 288 नंबर ऑफ मिनिमम बुक्स होंगे जो हर एक स्टूडेंट्स को, है ना, जरूरत पड़ेगी लाइब्रेरी में, राइट, 288। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF of 32 and 36. देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर घुमाया है, ट्विस्ट किया है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ HCF निकाल देना है 32 और 36 का। क्या बोल रहा है कि the product of two positive integers equal to the product of their HCF and LCM is true. HCF is 32 and 36, दोनों का HCF कितना आएगा? देखो यहीं पे HCF निकाल लो, इसके प्रीवियस वाला में, इसके प्रीवियस वाला में HCF निकाल लो। देखो HCF कितना आ जाएगा? HCF कितना आ जाएगा इसका? ये तो हम लोगों ने LCM निकाला था ना, ये तो हम लोग LCM निकाला था ना। HCF कितना आ जाएगा इसका? देखो HCF कितना आ जाएगा इसका? देखो HCF में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो उसका लिस्ट पावर हो, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। तो HCF कितना आ रहा है इसका बाबू? 4 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है इसका? 4 आ रहा है। तो यहां पे देख लो HCF जो इसका आ रहा है कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी मार के चला गया यहां पे, ठीक है। दोनों का HCF निकाल देना, सिंपली 4 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलो उसी का क्वेश्चन है, थर्ड में देखो क्या बोला है वो, ठीक है। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, अब 36 को हम लोगों ने निकाला था वहां पे, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी निकाल देता हूं। 2 को 18 9 3, ठीक है। तो देखो 36 हम क्या लिख सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर में? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 36 को एज ए प्राइम में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ए नंबर ऑप्शन है ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। समझ में आई बात? चलो तो ये हो गया आपका थर्ड, इसको थर्ड पार्ट हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहां देखो इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डील किया था, राइट? क्या हुआ इसका? देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ, कौन सा नंबर होगा? आप तो बिना देखे इसको बता सकते हो, कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। बिकॉज कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर क्या है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट? तो प्राइम नंबर तो होगा नहीं यहाँ पे। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, पॉसिबल नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कंपोजिट नंबर ही होगा। और इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने डील भी किया है और अभी भी जस्ट किया था, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर ये क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 1 के अलावा 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। अब 1 तो फैक्टर है, अब 2 नंबर और आ जाएंगे इसके, तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो कंपोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये कौन सा क्वेश्चन है? देख लो क्वेश्चन। P and Q are positive integers such that P is equal to AB square and Q is equal to A square B, where A, B are prime numbers then LCM। अब देखो दोनों का LCM निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। P कितना है? AB स्क्वायर है। Q कितना है? A स्क्वायर B है। LCM निकालना है दोनों का। देखो जल्दी से, दोनों में कॉमन क्या है? A है, और A में हाईएस्ट पावर A स्क्वायर का है। दोनों में कॉमन क्या है? B है, B का हाईएस्ट पावर B स्क्वायर वाला है। तो एलसीएम जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर, बी नंबर, A स्क्वायर B स्क्वायर। अच्छा अगर इसका एचसीएफ पूछता तो, अगर इसका एचसीएफ पूछता तो देखो इसका एचसीएफ कितना आएगा? जो दोनों में कॉमन हो और उसका लिस्ट पावर A, जो दोनों में कॉमन हो उसका लिस्ट पावर B, इसका एचसीएफ आ जाएगा AB, ठीक है। बट हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एलसीएम बताना है, एलसीएम। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग डील करते हैं। क्या है क्वेश्चन? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा लो बढ़िया से। A seminar is being conducted by an educational organization। क्या क्वेश्चन है कि सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड, सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वेयर
द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जहां पे पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, अब हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स वो कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। हिंदी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60 हैं, ध्यान रखना है। और इंग्लिश के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 84 हैं, और मैथमेटिक्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है 108। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने बता सकते हो, ऐड कर दो, 2 5 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो 252 है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वहां पे 252 है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हैव अ लुक। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। हर एक रूम में क्या है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बैठाया जाना है। ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। अब यहां पे देखो मैक्सिमम का केस बन रहा है, मैक्सिमम का जैसा ही केस बने आप एचसीएफ निकालोगे बाय द वे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे यहां पे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना कितने होंगे जो कि ईच रूम में एकोमोडेट होंगे, राइट। तो चलो हम निकालते हैं एचसीएफ। किसका किसका एचसीएफ बाबू, किसका किसका एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा 60 का, फिर देखो कितना है 84 है, फिर 108 है, 84 फिर 108, ठीक है। चलो इसका एचसीएफ निकालते हैं। मुझे तो एचसीएफ पता चल गया कितना आएगा, 12 आएगा आई थिंक, लेकिन फिर भी एक बार निकाल लो। 60 30 15 5 1। चलो 84 42 21 7 1 108 54 27 9 3 1। चलो अब एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 60 का पहले लिखो, कितना आ रहा है 2 to the power 2 into 3 into 5, ठीक है। 84 का लिख लो, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 108 का लिख लो, 108 का लिख लो, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, राइट। चलो अब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों में जो कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो उसका लिस्ट पावर, जो तीनों में कॉमन उसका लिस्ट पावर। तीनों में कॉमन क्या है 2 है, उसका लिस्ट पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर, तीनों में तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर तीनों में ही है, तो तीनों में कॉमन आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 2 स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है 3 3 3, यहाँ पे 3 क्यूब है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो लिस्ट पावर वाला लिखना है 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12। यानी हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट का 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी। बी में मार के आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब यहां देखो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम निकालना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ रूम्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ रूम्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं, ठीक है, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कितने हैं 252 है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 252, यस राइट 252 है। और हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स एकोमोडेट कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, टोटल 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है। तो क्या करोगे यहाँ पे, जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, ईच रूम में जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं 12 स्टूडेंट्स, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हम लोग का क्या निकल जाएगा, मिनिमम
नंबर ऑफ रूम्स निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स required during the event। क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे बाबू, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ participants in each room। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा जा रहा है जो कि इवेंट के द्वारा जरूरत पड़ेगी, राइट। तो क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड किए, जो एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठते हैं। समझ में आ रहा है ये बात। तो 252 बाय 12 डिवाइड करो, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, यानी 21। कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स बैठ जाएं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब आ जाएं। सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए 21 रूम चाहिए। समझ में आ रही बात। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी का देखो पार्ट थर्ड में क्वेश्चन, जो पार्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में है द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। अब इसका एलसीएम निकालना है, मुझे बताने की जरूरत है क्या, मुझे बताने की जरूरत है क्या। ठीक है, एलसीएम इसका आप लोग खुद निकाल सकते हो। एलसीएम ऑफ 84, 60 एंड 108, इसका एलसीएम क्या आएगा आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बाबू लोग आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। आप इसका आंसर ड्रॉप करोगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, और डेफिनेटली मैं इसको चेक करूंगा और मैं आपको इसका रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताना कितना आता है। होमवर्क है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एलसीएम निकाल के बताना आप लोगों को। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो आप। केस बेस्ड स्टडी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। अब देखो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने तो एचसीएफ निकाला है, एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ कितना है बाबू, यहाँ पे 12 है, और एलसीएम निकालना है। तो जब तक इसका एलसीएम नहीं बताओगे इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट पूछा है। इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ हम लोगों ने निकाल चुका है, और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अब फिर से जो उस क्वेश्चन में पूछा कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट पूछा है, तो बताइए एलसीएम तो पता नहीं है, अब एलसीएम आपको बताना है तब तो प्रोडक्ट बता पाओगे। इसका आंसर जो आएगा वो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इजी बीजी। ठीक है, बना लेना है इसको। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, और जरूर से जरूर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। आई विल रिस्पॉन्स, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज के वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को ड्रॉप कर सकते हो और अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, आई ऑलवेज वुड लव टू हेल्प यू आउट एंड क्लियर योर डाउट। ठीक है, देन टिल कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।